चित्रकूट के वन में सुबह का समय था। हवा शांत थी, पक्षियों की मधुर ध्वनि थी, पर लक्ष्मण का मन आज अशांत था। दूर से धूल उड़ती दिखी, रथ, सेना और राज चिन्ह। लक्ष्मण चौंक गए। उन्होंने धनुष उठा लिया। भैया, लगता है अयोध्या से कोई आ रहा है। ये राज्य की सेना है। कहीं भारत आपको वापस ले जाने या वनवास तोड़ने तो नहीं आए? राम शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, लक्ष्मण, पहले देखो फिर निर्णय लेना। पर लक्ष्मण का हृदय जल रहा था। उन्हें याद था माता कैकेयी का वचन, राज्य का छल और राम का वनवास। यदि भारत राजा बनकर आए हैं तो मुझे जीते जी ये अन्याय सहना नहीं। राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, राम बोले। भरत का मन तुम जानते नहीं। तभी वन के मार्ग से भरत अकेले उतरते दिखाई दिए। ना उनके सिर पर मुकुट था, न राजा जैसी चाल। जैसे ही भरत की दृष्टि वनवासियों के राम पर पड़ी, उनका शरीर कांपने लगा। वे दौड़कर आए, भूमि पर गिर पड़े। भैया, शब्द निकल ही नहीं रहे थे। आंखों से अश्रु अविरल बह रहे थे। लक्ष्मण स्थिर हो गए। उनका क्रोध एक पल में पिघल गया। भरत बोले, ये राज्य मेरा नहीं है। आपके बिना अयोध्या शून्य है भैया। मैं आपको लेने आया हूं। राम ने भरत को उठाया, सीने से लगाया। भरत, राम बोले, भरत, पिताजी का वचन मुझे निभाना होगा। तुम जानते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत बोले, तो मैं भी राज्य का सुख नहीं लूंगा। वन बिल्कुल शांत हो गया। राम ने अपनी पादुका उठाई, उसे भरत के हाथ में देते हुए कहा, इन पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखना। राज्य इनका होगा, तुम सिर्फ सेवक रहोगे। भरत का हृदय टूट गया। उन्होंने पादुका सिर पर रख ली। उस दिन भरत राजा नहीं बने। उस दिन उन्होंने भाई होने का सबसे बड़ा धर्म निभाया। और लक्ष्मण, जो तलवार उठाने को तैयार थे, आज अपनी आंखों में अश्रु छुपा रहे थे। चित्रकूट फिर शांत हो गया, पर यह शांति सिर्फ बाहर की थी, क्योंकि आगे इस वनवास में लिखी जा रही थी और भी कठोर परीक्षा। अगर आप ऐसी ही सनातन कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।